गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुभ प्रभात छात्रों। आज की तारीख है 2 सितंबर 2020। आज के इस नए हिंदी तासिका में मैं आपकी टीचर मिस स्मिता गायकवाड़ आपका फिर से मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। मैं आज फिर लेकर आई हूँ एक नया विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो फिर चलते हैं हमारी विषय की ओर। आज का विषय है उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वृत्तांत लेखन। क्या है ये वृत्तांत लेखन? आप सबको पता है। वृत्तांत लेखन जिसे आप रिपोर्ट राइटिंग के रूप में भी जानते हैं। आप सभी ने अखबार तो देखा है। अखबार में हम समाचार पढ़ते हैं या फिर खबरें हैं जो हम पढ़ते हैं। वृत्तांत लेखन का मतलब यही होता है कि खबर लेखन करना या समाचार लेखन करना, यही तो है वृत्तांत लेखन। पर हम कब से देख रहे हैं कि अखबार में खबरें आती है, समाचार आते हैं, उसे हम वृत्तांत कहते हैं। पर वृत्तांत लेखन लिखा कैसे जाता है? वृत्तांत लेखन किस प्रकार करना है? शुरुआत से अंत तक किस प्रकार वृत्तांत लिखना है? क्या होता है वृत्तांत लेखन के अंदर? यही सब बात जानने के लिए आज हम देखेंगे वृत्तांत लेखन। उससे पहले हम देखेंगे कि आज हम वृत्तांत लेखन के बारे में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट है, आज हम पढ़ेंगे कि वृत्तांत लेखन का अर्थ। मतलब जब हम वृत्तांत लेखन लिखने जा रहे होंगे तब हमें पता होना चाहिए कि वृत्तांत लेखन का अर्थ क्या होता है, वृत्तांत लेखन में क्या लिखा जाता है। दूसरा जो है हम आज सीखेंगे वो है वृत्तांत लेखन के लिए आवश्यक बातें। वृत्तांत लेखन लिखते वक्त कौन कौन सी बातें आवश्यक होती है वो आज हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा है वृत्तांत लेखन के आवश्यक सूत्र, मतलब वृत्तांत लेखन की रूपरेखा। वृत्तांत लेखन कैसे आकर्षक रीति से लिखा जाए। फिर हम देखेंगे कि वृत्तांत लेखन के कुछ उदाहरण। उसके बाद हम देखेंगे वृत्तांत लेखन के कुछ विषय जिसके ऊपर हमें परीक्षा में या फिर हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस विषय पर वृत्तांत लिखो। ऐसे कुछ विषय हम देखेंगे। तो यह सब जो बातें हैं वृत्तांत लेखन के बारे में, यह सब जानने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा हमारी स्क्रीन की ओर। तो चलो फिर चलते हैं। लेट्स कम, वेट अ मिनट। ये रही हमारी स्क्रीन। आज हम हिंदी विषय का उपयोजित लेखन में, जो उपयोजित लेखन के अंतर्गत वृत्तांत लेखन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यह है वृत्तांत लेखन। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वृत्तांत लेखन का अर्थ। क्या होता है वृत्तांत लेखन? वृत्त मीन्स घटित, बीती हुई बात, घटी हुई घटना। और वृत्तांत मीन्स, वृत्तांत का मतलब होता है विस्तार से वर्णन। घटी हुई घटना का विस्तार से किया हुआ वर्णन, इसका मतलब होता है वृत्तांत। तो चलो देखते हैं, किसी घटना या समारोह का विस्तार से किया गया वर्णन वृत्तांत कहलाता है। तो बच्चों, किसी घटना या समारोह या फिर किसी कार्यक्रम, उसका विस्तार से जो वर्णन किया हुआ होता है उसे हम वृत्तांत कहते हैं। वृत्तांत लेखन यानी किसी उपलक्ष्य में संपन्न कार्यक्रम और समारोह का विवरण। देखो, वृत्तांत लेखन मतलब किसी की उपस्थिति में हुआ, संपन्न हुआ जो कार्यक्रम है या फिर समारोह का जो वर्णन है उसे कहते हैं कि वृत्तांत। पत्र पत्रिका समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित करने के लिए लिखा जाता है। वृत्तांत क्यों लिखा जाता है? तो पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, अखबार, उसमें प्रकाशित करने के लिए वृत्तांत लिखा जाता है। यह सत्य घटना पर आधारित होता है। देखो, जो हम वृत्तांत लिखते हैं वो हमेशा सत्य घटना पर ही आधारित होता है। मतलब वो बात सच में हुई होती है, वो समारोह या फिर वो कार्यक्रम सच में संपन्न हुआ होता है, उसके बारे में ही हम वृत्तांत लिख सकते हैं या फिर वृत्तांत लिखते हैं।
वृत्तांत लेखन का अर्थ क्या है कि किसी घटना या समारोह का विस्तार से किया गया वर्णन वृत्तांत कहलाता है। वृत्तांत लेखन यानी किसी उपलक्ष्य में संपन्न कार्यक्रम और समारोह का विवरण पत्र पत्रिका, समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित करने के लिए लिखा जाता है। यह सत्य घटना पर आधारित होता है। तो चलो फिर देखते हैं अगला पॉइंट, वृत्तांत लेखन के लिए आवश्यक बातें। जब हम वृत्तांत लिखते हैं तो हम वृत्तांत हमें कैसे लिखना चाहिए, कौन कौन सी बातें वृत्तांत लेखन के लिए आवश्यक है, वो सब यहाँ पे दी हुई है। तो पहला जो पॉइंट है उसमें वो है शीर्षक। देखो हम कौन सी भी बात लिखते हैं, मतलब वृत्तांत लिखते हैं या फिर निबंध लिखते हैं, तो जब हम पहले शीर्षक पढ़ते हैं तभी हमें ऐसा लगता है कि हम आगे जो अंदर दिया हुआ है, उस शीर्षक के अंदर जो दिया हुआ है वो हम पढ़े। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि उसका जो शीर्षक है वो बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। तो शीर्षक में क्या दिया है, वृत्तांत को एक उचित शीर्षक दे। वृत्तांत को अगर एक उचित या फिर एक आकर्षक शीर्षक होगा तो ही हम जो पढ़ने वाला है वो शीर्षक देखते ही समझेगा कि अंदर क्या है या फिर अंदर का जो वृत्तांत है वो हमें पढ़ना चाहिए। दूसरा है स्थान। जब वृत्तांत हमें लिखना है तो वो जो समारोह है या फिर वो जो घटना है वो संपन्न हुई होती है, इसलिए उसका स्थान लिखना बहुत ही जरूरी होता है। स्थान में क्या दिया है, वृत्तांत या घटना का स्थान लिखे। वो जो स्थान है मतलब वो कौन से, वो घटना या फिर वो समारोह कौन से स्थान में हुई है, कौन से गांव में हुई है, कौन से शहर में हुई है, यह लिखना बहुत जरूरी होता है। तीसरा है दिनांक। अभी दिनांक में हमें लिखना है कि वो दिन कौन सा था या फिर वो उसकी तारीख कौन सी थी। तो वृत्तांत का दिनांक लिखे। दिनांक लिखना भी बहुत जरूरी होता है कि हमें पता चलता है कि कौन से दिन वह कार्यक्रम या फिर वह समारोह संपन्न हुआ था। चौथा है समारोह या फिर कार्यक्रम। वृत्तांत या घटना का स्थान लिखे। मतलब वह वृत्तांत या वो समारोह कौन सी जगह पर, कौन से स्कूल में हुआ था या फिर कौन से ऑफिस में हुआ था, कौन से संस्था में हुआ था, वह हमें यहाँ पे लिखना जरूरी होता है। पांचवा है कार्यक्रम अध्यक्ष प्रमुख। देखो कौन सा भी कार्यक्रम हो तो वहां पे मेहमान बहुत जरूरी होते हैं। तो जो कार्यक्रम होता है उसके अंतर्गत जो वृत्तांत होता है इसमें हमें कार्यक्रम अध्यक्ष प्रमुख लिखना बहुत ही जरूरी होता है। बिना मेहमान के कार्यक्रम अधूरा रहता है। तो इसके अंतर्गत कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष, अतिथि एवं कार्यक्रम प्रमुख का उल्लेख होता है। जब हम वृत्तांत लिखने जा रहे हैं तब हमें जो कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि थे या फिर कार्यक्रम के जो उपस्थित अध्यक्ष थे या फिर कार्यक्रम प्रमुख थे उनका उल्लेख करना बहुत ही जरूरी होता है। देखो छठवां पॉइंट कौन सा है, तो शैली। शैली मतलब स्टाइल। हमारी वृत्तांत की स्टाइल कैसी होनी चाहिए या फिर शैली कैसी होनी चाहिए। तो वृत्तांत वर्णनात्मक एवं रचनात्मक शैली में लिखा होना चाहिए। देखो हम जो वृत्तांत लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही वर्णनात्मक होना चाहिए। मतलब जो पढ़ रहा है वृत्तांत उसे ऐसा लगना चाहिए कि हम उस समारोह में शामिल हुए हैं या फिर हम उस समारोह में अभी बैठे हैं, ऐसा वह वृत्तांत पढ़ने वाले को लगना चाहिए। इसलिए वृत्तांत बहुत ही वर्णनात्मक होना चाहिए। और रचनात्मक शैली। रचनात्मक मतलब वृत्तांत घटना क्रमानुसार होना चाहिए। देखो एक अगर कोई समारोह हो तो हम ऐसा तो नहीं लिख सकते कि पहले आभार प्रदर्शन हुआ फिर प्रमुख अतिथि का भाषण हुआ, नहीं ऐसा हम नहीं लिख सकते। तो वृत्तांत एकदम घटना क्रमानुसार होना चाहिए। पहले मेहमान आए, फिर मेहमान का स्वागत हुआ, फिर प्रमुख अतिथि ने भाषण दिया, फिर उसके बाद आभार प्रदर्शन। हमारा जो अगला पॉइंट है सातवां, वो है संक्षिप्त। अभी इस पॉइंट में क्या आता है, वृत्तांत संक्षेप में क्रमवार और प्रभावशाली होना चाहिए।
देखो, जब हम वृत्तांत लिखते हैं वो बहुत ही सीमित शब्दों में और आकर्षक होना चाहिए और क्रमवार होना चाहिए, घटना क्रमानुसार होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब जब हम वृत्तांत पढ़ने जाएंगे तो उसका जो प्रभाव है वो हम पर गिरना चाहिए, इसलिए वृत्तांत कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। इसमें आशयपूर्ण, आवश्यक और उचित बातों का ही समावेश होना चाहिए। देखो, जब हम वृत्तांत लिखते हैं तो वह बहुत ही आशयपूर्ण होना चाहिए और उसमें महत्वपूर्ण बातों का ही समावेश होना चाहिए। 8वां है भाषा। वृत्तांत भूतकाल में लिखा होना चाहिए तथा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मुझे, हमें, मैं, मेरे आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखो, कौन सी भाषा हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? तो वृत्तांत हमेशा भूतकाल में ही लिखना चाहिए। यह हमेशा आप याद रखो बच्चों कि वृत्तांत हमेशा हमें भूतकाल में ही लिखना जरूरी है। और कौन से शब्द नहीं यूज करने हैं हमें? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जो शब्द आते हैं जैसे कि मुझे, हमें, मैं, मेरे आदि शब्दों का हमें बिल्कुल भी वृत्तांत लिखते वक्त प्रयोग नहीं करना चाहिए। और 9वां और आखिरी पॉइंट है समापन एवं आभार प्रदर्शन। इसमें क्या आता है? समारोह में अंत में समापन एवं आभार प्रदर्शन का वर्णन होना चाहिए। देखो, कौन सा भी जो कार्यक्रम है या फिर जो समारोह है वो आभार प्रदर्शन के बिना बिल्कुल भी अधूरा है। तो समारोह के अंत में समापन या फिर आभार प्रदर्शन का वर्णन हमें वृत्तांत में लिखना जरूरी होता है। आभार प्रदर्शन का उल्लेख करना बहुत ही जरूरी होता है। तो हमने कौन कौन सी बातें सीखी वृत्तांत लेखन के लिए आवश्यक बातें जो है उसमें? पहला है शीर्षक, दूसरा है स्थान, तीसरा है दिनांक, चौथा है समारोह और कार्यक्रम, पांचवा है कार्यक्रम अध्यक्ष प्रमुख, छठवा है शैली, सातवां है संक्षिप्त, आठवां है भाषा और नौवा है समापन एवं आभार प्रदर्शन। तो चलो फिर चलते हैं आगे। वृत्तांत लेखन के लिए निम्नलिखित सूत्रों का इस्तेमाल होता है। मतलब वृत्तांत लेखन लिखते वक्त हम कैसी रूपरेखा बनाए? अगर हमारे सामने प्रश्न आए कि वृत्तांत लेखन लिखो तो सबसे पहले हमें यह बातें हमारे मन में लानी चाहिए और उन सवालों का हमें मन में ही जवाब देना चाहिए। तो देखो, वृत्तांत लेखन किसके द्वारा, कब, कहाँ, क्या, कैसे, किसका? किसका? मतलब किसके द्वारा, मतलब यह जो समारोह है, यह जो कार्यक्रम है वह किसके द्वारा हुआ था, किसके द्वारा संपन्न हुआ था। कब, कार्यक्रम कब हुआ था। कहाँ, कार्यक्रम कहाँ पे हुआ था, मतलब कार्यक्रम का स्थान। क्या, कार्यक्रम में क्या क्या हुआ था। कैसे, कार्यक्रम कैसे हुआ था। और किसका, किसका मतलब कार्यक्रम किसकी अध्यक्षता में हुआ था या फिर कार्यक्रम के अतिथि कौन थे। तो चलो फिर देखते हैं विस्तार से। पहला है कब, घटना कब हुई। इसके अंतर्गत आता है घटना के दिनांक और समय का उल्लेख। दूसरा है कहाँ, घटना कहाँ संपन्न हुई। इसके अंतर्गत आता है घटना के स्थान का उल्लेख। मतलब यहाँ पे हमें जगह लिखनी है कहाँ पे वह समारोह संपन्न हुआ था। तीसरा है किसके द्वारा, कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत आता है कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्था, व्यक्ति का उल्लेख। मतलब कार्यक्रम कौन सी संस्था ने रखा था या फिर कौन से स्कूल ने रखा था या फिर किसके द्वारा रखा गया था कार्यक्रम, कार्यक्रम का आयोजन किसने किया था, यह इसके अंतर्गत आता है। चौथा है किसका, किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत क्या आता है, अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथि का उल्लेख। यहाँ पे हमें प्रमुख अतिथि का नाम का उल्लेख हमें करना है। पांचवा है क्या, समारोह का क्या कार्यक्रम था। यहाँ पे हमें लिखना है कार्यक्रम का उल्लेख। मतलब जब जो समारोह था उसमें कौन कौन से कार्यक्रम हुए थे,
मतलब छात्रों ने कौन कौन से कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे, यह हमें इसके अंतर्गत लिखना है। फिर छठवा है कैसे, कार्यक्रम कैसे संपन्न हुआ। यहाँ पे हमें लिखना है कार्यक्रम का वर्णन एवं समापन। इसमें हमें लिखना है कि कार्यक्रम कैसे कैसे हुआ, कार्यक्रम का वर्णन हमें लिखना है, घटना क्रमानुसार हमें कार्यक्रम का वर्णन यहाँ पे लिखना है। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर सीमित शब्दों में वृत्तांत लेखन में आसानी होती है। जो हमें देखी कि वृत्तांत लेखन की आवश्यक बातें या फिर वृत्तांत लेखन के आवश्यक सूत्र, मतलब वृत्तांत लेखन की रूपरेखा, तो यह सब बातें अगर आपने ध्यान में रखी तो वृत्तांत लेखन सीमित शब्दों में लिखना बहुत ही हमें आसान। तो चलो देखते हैं वृत्तांत लेखन के कुछ उदाहरण। तो पहला है, नीचे दिए गए विषय पर 60 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत लेखन हमें करना है शहीद दिवस पर। वृत्तांत लेखन का दिन है शहीद दिवस। उसमें हमें लिखना है स्थल, काल व घटना। उसके बाद लिखना है समापन। उसके बाद लिखना है प्रमुख अतिथि और मुख्य कार्यक्रम। तो चलो देखते हैं वृत्तांत लेखन कैसे किया जाता है। दिनांक 31 जनवरी 2019 मुंबई विवेकानंद विद्या मंदिर मुंबई में शहीद दिवस का आयोजन किया गया था। देखो, जो वृत्तांत लेखन की आवश्यक बातें हैं उसमें पहला है दिनांक। सबसे पहले यहाँ पे दिया है दिनांक। क्या है दिनांक? 31 जनवरी 2019। उसके बाद स्थल, क्या स्थल है? मुंबई विवेकानंद विद्या मंदिर मुंबई। यहाँ पे शहीद दिवस का आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं क्या हुआ था कार्यक्रम में। इस दिन के अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में गांधीवादी समाज सेविका श्रीमती उषा ठक्कर जी उपस्थित थी। देखो, कार्यक्रम के प्रमुख जो अतिथि थे वो कौन थे? तो गांधीवादी समाज सेविका श्रीमती उषा ठक्कर जी थे और वह कार्यक्रम को उपस्थित भी थे। सुबह ठीक 9:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देखो, कार्यक्रम का समय दिया गया है यहाँ पर कि सुबह ठीक 9:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आगे, विद्यालय की विद्यार्थी प्रतिनिधि कुमारी प्रणीता ने पुष्पगुच्छ देकर मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत किया। प्राचार्य श्रीमती दीपा जी ने शहीद दिवस के अवसर पर सभी छात्राओं को गांधी जी के महान कार्य से अवगत कराया। देखो, प्रमुख अतिथि आए तो उनका स्वागत करना तो जरूरी होता है, इसलिए विद्यालय की जो विद्यार्थी प्रतिनिधि थी प्रणीता ने प्रमुख अतिथि का पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत कराया। और जो प्राचार्य थे श्रीमती दीपा जी ने शहीद दिवस के अवसर पर छात्रों को गांधी जी के महान कार्य से अवगत कराया। चलो देखते हैं इस कार्यक्रम में आगे क्या हुआ। इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारतीय वीरों के बलिदान को इस दिन याद किया जाता है। उन्होंने उनके भाषण में बताया कि शहीद दिन क्यों मनाया जाता है। शहीद दिन भारतीय वीरों के बलिदान को इस दिन याद किया जाता है, इसलिए शहीद दिन मनाया जाता है। यह उन्होंने अपने भाषण में बताया। विद्यालय के छात्रों ने इस अवसर पर साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जैसे हिंदी भाषण, शहीदों की याद में कविता वाचन आदि। देखो, इस समारोह में कौन कौन से कार्यक्रम हुए? तो विद्यालय के छात्रों ने इस अवसर पर साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जैसे कि हिंदी भाषण, शहीदों की याद में कविता वाचन। यह जो सब कार्यक्रम थे वह छात्रों ने प्रस्तुत किए। और कौन सा कार्यक्रम हुए? विद्यालय के कुछ छात्रों ने देशभक्ति पर आधारित लघु नाटक प्रस्तुत कर सभी को भावुक कर दिया। देखो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विद्यालय के छात्रों ने देशभक्ति पर आधारित एक लघु नाटक प्रस्तुत किया और सभी को भावुक कर दिया। तो ऐसे हमें वृत्तांत में महत्वपूर्ण जो बातें होती है वही लिखना जरूरी होता है। अंत में देखते हैं क्या हुआ।
अंत में स्कूल प्राचार्य जी ने शहीद दिवस का महत्व बताते हुए सभी का धन्यवाद किया। इस प्रकार सुबह 11 बजे कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। जो हमारा आखिरी पॉइंट है कि आवश्यक बातों में कि समापन या फिर आभार प्रदर्शन। तो देखो विद्यालय के प्राचार्य जो थे उन्होंने शहीद दिवस का महत्व बताया और सभी का धन्यवाद किया और इस प्रकार 11 बजे कार्यक्रम संपन्न हुआ, कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। यह रहा पहला उदाहरण। अब हम देखेंगे दूसरा उदाहरण। देखो बहुत ही आकर्षक शीर्षक दिया हुआ है यहाँ पर। जो आवश्यक बातें हैं उसमें पहला जो पॉइंट है हमारा शीर्षक। तो क्या शीर्षक है? गणतंत्र दिवस का शानदार समारोह। बहुत ही आकर्षक शीर्षक है। आगे देखते हैं। दिनांक 26 जनवरी 2020 के दिन सुबह 7 बजे शारदा विद्यालय में गणतंत्र दिन का आयोजन किया गया था। देखो दिनांक दिया है यहाँ पर गणतंत्र दिन 26 जनवरी 2020 और समय दिया है 7 बजे और स्थल है शारदा विद्यालय। वहां पे गणतंत्र दिन का आयोजन किया गया था। सुबह 7 बजे समारोह की शुरुआत हुई। समारोह के प्रमुख अतिथि के रूप में गृह राज्य मंत्री श्री रामविलास शिंदे जी उपस्थित थे। देखो प्रमुख अतिथि या फिर कार्यक्रम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रमुख अतिथि में गृह राज्य मंत्री श्री रामविलास शिंदे जी थे। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही प्रमुख अतिथि महोदय जी का आगमन हुआ वैसे ही स्कूल बैंड व स्काउट के छात्र छात्राओं ने उनका भव्य स्वागत किया। देखो कार्यक्रम अतिथि आए हैं, प्रमुख अतिथि आए हैं तो उनका स्वागत होना बहुत ही जरूरी है। तो स्कूल के जो स्काउट के छात्र छात्राओं थे उन्होंने प्रमुख अतिथि का भव्य स्वागत किया। सुबह ठीक 7:15 पर तिरंगे को सलामी दी गई और राष्ट्रगीत के संगीत के साथ गान किया गया। कुल प्रधानाचार्य जी ने अतिथि महोदय को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। कक्षा 9वीं की छात्र छात्राओं ने मेरा देश महान पर लघु नाटक प्रस्तुत किया। इसी प्रकार 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने भी मेरे देश की धरती इस गीत पर नृत्य पेश कर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। देखो इस जो समारोह था, गणतंत्र दिवस का समारोह था, उसमें कौन कौन से कार्यक्रम हुए? तो कक्षा 9वीं के छात्र छात्राओं ने मेरा देश महान पर लघु नाटक प्रस्तुत किया। इसी प्रकार 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने भी मेरे देश की धरती इस गीत पर नृत्य पेश किया और सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। यह जो महत्वपूर्ण बातें हैं यह इस वृत्तांत में दी गई है। आगे इस कार्यक्रम में क्या हुआ? प्रमुख अतिथि महोदय ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी तथा उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से देश प्रेम, शांति, मानवता आदि मूल्यों से छात्रों को परिचित करवाया। देखो यहाँ पे प्रमुख अतिथि का जो भाषण है उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो दी गई है। उन्होंने क्या किया कि गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं दी और उनके भाषण के माध्यम से उन्होंने देश प्रेम, शांति, मानवता आदि मूल्यों को छात्रों से परिचित करवाया। अंत में विद्यालय के विद्यार्थी प्रमुख ने सुबह ठीक 9:30 बजे सभी को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। देखो यहाँ पे सबका आभार प्रदर्शन हुआ। विद्यालय के जो विद्यार्थी थे उन्होंने 9:30 बजे सबको धन्यवाद किया और कार्यक्रम का समापन किया। ऐसा जो है जो हमारे प्रमुख जो आवश्यक बातें हैं वह हमने अगर ध्यान में रखी तो वृत्तांत लेखन बहुत ही आकर्षक होगा। तो चलो देखते हैं वृत्तांत लेखन के कुछ विषय। आपको कौन से विषय पर वृत्तांत लेखन लिखने के लिए पूछा जा सकता है? तो पहला है नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। वो होता है 12 जनवरी को। आपको दिनांक याद रखना है, वो दिन कौन से तारीख को होता है वो याद रखना है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 जनवरी। अगला है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी। आगे है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है 28 फरवरी को। उसके बाद है 8 मार्च,
विश्व महिला दिवस। उसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को। यह तो आप सबको पता ही है। योगा दिवस, योगा दिवस कब होता है? तो योगा दिवस होता है 21 जून को। इसके ऊपर आपको वृत्तांत लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो आप सब यह जो विषय है, यह जो दिवस है, उनकी जो दिनांक है वो याद रखो। योगा दिवस होता है 21 जून को। उसके बाद है वृक्षारोपण दिवस या फिर वन महोत्सव। हर एक स्कूल में वृक्षारोपण दिवस मनाया ही जाता है। जो पौधे हैं वो हम लगाते हैं वृक्षारोपण दिवस को। तो वो सब बातें याद रखकर, ध्यान में रखकर आपको वृक्षारोपण दिवस का वृत्तांत बनाना होता है। उसके बाद है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस आप सबको पता ही है, 15 अगस्त को होता है। उसके बाद है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस आपको हिंदी भाषा का महत्व बताता है। तो हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर को। आपको यह तारीख जो है वो हमेशा के लिए याद रखनी है। उसके बाद है बाल दिन। बाल दिन होता है 14 नवंबर को। तो जब आपको वृत्तांत लेखन लिखने के लिए पूछा जाएगा तब आपको तारीख याद रखनी है। जब आपको वृत्तांत लेखन प्रश्न आएगा कि वृत्तांत लेखन लिखो, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? योजना बनानी है। आपके मन में आपको योजना बनानी है। कैसी योजना बनानी है? आपको पहले शीर्षक मन में लाना चाहिए कि हम इस वृत्तांत का शीर्षक क्या लिखे, आकर्षक शीर्षक को आकर्षक कैसे बनाए। उसके बाद स्थान, यह वृत्तांत या फिर वो घटना है वो कहाँ पर हुई थी। उसके बाद दिनांक। देखो हमने ये सब जो विषय देखे, वृत्तांत के जो विषय देखे, उनकी उस दिवस की आपको दिनांक याद रखनी है और वह वृत्तांत में लिखनी है। और उसके बाद आता है समय। आपके मन में आपको समय लाना है कि वह समारोह कब हुआ था। फिर समारोह का स्थान, समारोह कब कौन सी जगह पर हुआ था वो आपको याद करना है। कार्यक्रम अध्यक्ष कौन थे वो आपको मन में याद करना है। फिर उस कार्यक्रम में से क्या संदेश मिला था यह भी आपको याद करना है। और जो अंत में आता है आभार, आभार प्रदर्शन किसने किया था वो आपको याद करना है। यह सब जो योजना है आपके मन में बनाने के बाद आपको वृत्तांत लेखन लिखना शुरुआत करनी है। फिर लिखते वक्त आपको क्या करना है कि वृत्तांत हमें सरल भाषा में लिखना है। सरल भाषा में हमें वृत्तांत लिखना है। वह उसके बाद घटना क्रमानुसार हमें लिखना है। जैसे वृत्तांत, जैसे समारोह हुआ था, जिस जिस घटना क्रम से समारोह हुआ था उस घटना क्रम से हमें वृत्तांत लिखना है। और वृत्तांत कैसा होना चाहिए? वृत्तांत हमेशा सीमित शब्दों में होना चाहिए। देखो आपको प्रश्नों में ही लिखा जाता है कि वृत्तांत 60 से 80 शब्दों में लिखिए। तो आपको कम से कम 60 शब्दों में और ज्यादा से ज्यादा 80 शब्दों में ही आपको वृत्तांत सीमित शब्दों में और आकर्षक बनाना है। तो यह रहा सब वृत्तांत के बारे में। तो बच्चों मुझे बताओ, तो कोई मुझे बता सकता है कि वृत्तांत लेखन का अर्थ क्या है? आज हमने पढ़ा है वृत्तांत लेखन। तो वृत्तांत लेखन का अर्थ मुझे कोई बताएगा? रेज योर हैंड। वृत्तांत लेखन का अर्थ कोई बताएगा मुझे? यस कुशल कदम, कौशल कदम बता। पीछे घड़ी हुई घटना के बारे में लिखना। वेरी गुड। वृत्तांत लेखन का मतलब होता है कि जो घटना या फिर समारोह हुआ है उसका विस्तार से किया गया वर्णन, उसका मतलब होता है वृत्तांत लेखन। अभी कोई मुझे बताएगा कि वृत्तांत लेखन के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक होती है? वृत्तांत लेखन के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक होती है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। वृत्तांत लेखन के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक होती है? हाँ स्वप्निल, यस स्वप्निल गिव आंसर। स्वप्निल, वृत्तांत लेखन के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक होती है? कृष्णा, संघर्ष। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, गिव आंसर। दिनांक। वेरी गुड। और सर समय। समय, वेरी गुड। और किसका हाँ, और कब हुआ? समापन।
टीचर स्थान। ओके ओके। तो वृत्तांत लिखते वक्त हमें पहला तो है शीर्षक, फिर दिनांक, फिर स्थान, और उसके संक्षिप्त। बाद है समारोह या कार्यक्रम, उसके बाद शैली, वृत्तांत लेखन की शैली, फिर उसके बाद संक्षिप्त, फिर उसके बाद भाषा, और वृत्तांत लेखन का आभार प्रदर्शन या फिर समापन हमें हमेशा वृत्तांत लेखन लिखते वक्त हमें याद रखना है। यह आवश्यक बातें हैं जो हमें याद रखनी है। तो बच्चों, आज हमने वृत्तांत लेखन में सीखा कि वृत्तांत लेखन का अर्थ क्या है। तो वृत्तांत लेखन का अर्थ है किसी घटना या समारोह का विस्तार से किया गया वर्णन, मतलब वृत्तांत लेखन है। और आज हमने सीखा कि वृत्तांत लेखन की कुछ आवश्यक बातें, जिसमें आता है शीर्षक, दिनांक, स्थान, समारोह, शैली, संक्षिप्त, भाषा और वृत्तांत लेखन का आभार प्रदर्शन। उसके बाद हमने सीखा वृत्तांत लेखन के कुछ आवश्यक सूत्र, मतलब वृत्तांत लेखन की रूपरेखा। उसमें आता है वृत्तांत लेखन किसके द्वारा, जो समारोह था वो किसके द्वारा हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उस समारोह में क्या क्या हुआ था, और वह कार्यक्रम किसकी कार्यक्रम अध्यक्षता में हुआ था। वृत्तांत लेखन के हमने आज 2 उदाहरण देखे, एक शहीद दिवस पर आधारित वृत्तांत लेखन और दूसरा था गणतंत्र दिवस पर आधारित वृत्तांत लेखन। और वृत्तांत लेखन के कुछ विषय भी हमने आज देखे। तो वो जो सब विषय थे वो आपको हमेशा के लिए याद रखना है। यह सब बातें वृत्तांत लेखन लिखते वक्त आपको हमेशा के लिए याद रखनी है और वृत्तांत एकदम आकर्षकता से लिखना है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यह वृत्तांत लेखन, उपयोजित लेखन के अंतर्गत जो वृत्तांत लेखन आता है वो आप सबको समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप सब अपना ख्याल रखना। तो मिलते हैं अगली तासिका में। धन्यवाद। थैंक यू।